सभी लोगों ने चाइनीज़ मांझा, जो कि हर जगह खुलेआम बिक रहा है, जो कि जनवरी बहुत दूर नहीं है, 12 मास का ये रेशम की डोरी का काम है लोगों की। ये जो रेशम से बनते हैं, गांव देहात कस्बे और बच्चे, हम और आपने भी इससे पतंग उड़ाया है। लेकिन हमारे व्यापारियों का जो शोषण हो रहा है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। वो चाइनीज़ मांझा की आड़ में रेशम उठाकर लेके जाते हैं और इन लोगों का शोषण किया जाता है, मोटी रकम मांगी जाती है इन लोगों से। और कोई भी व्यापारी अगर बोलने को आता है तो उसके ऊपर धाराएं लगा दी जाती है, उसको बंद कर दिया जाता है, उसको हड़काया जाता है कि अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो तुम्हारे ऊपर ये धारा लगा देंगे, तुम्हें ये परेशान कर देंगे। तो मैं बोलना ये चाहती हूँ कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और हमारी सरकार है ये। और हमारी सरकार में गुंडागर्दी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिला दिया। शासन प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। जो गलत है मैं उसका स्वयं विरोध करती हूँ। हमारे जितने भी यहाँ व्यापारी हैं, किसी के भी दुकान में चाइनीज़ मांझा मिलेगा तो मैं स्वयं इनका विरोध करूँगी। लेकिन रेशम से बने हुए धागे जो ये लोग सेल कर रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं, छोटे कस्बे के लोग जो रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं, जिससे विधवाएं महिलाएं काफ़ी इसमें हैं जो इसका काम करती हैं और 12 मास करती हैं, तब इसके बाद इन लोग 3 महीने इसका सेल करते हैं। तो इनका जो शोषण हो रहा है वो बंद होना चाहिए। ये इनको जो परेशान किया जा रहा है, थाने के जितने भी नियर बाई इनके थाने हैं उनके द्वारा इनको परेशान किया जाता है, इनका माल जब्त किया जाता है, इनकी व्यापार बाधित होती है, ये बंद होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो चाइना मांझा बेच रहे हैं? देखिए, हैं तो काफ़ी व्यापारी चाइनीज़ मांझा के। अब किसके क्या कौन सी चाइनीज़ मांझा कौन बेच रहा है, जब छापा पड़ता है तो पकड़ा जाता है। लेकिन जिनके क्या रेशम पकड़ा जाता है, वहाँ पर 4 अंटा चाइनीज़ मांझा रखकर आप व्यापारियों को परेशान करिए अपने प्रमोशन के लिए, अपनी जेब गर्म करने के लिए। तो ये तो मैं होने नहीं दूंगी इस बार, क्योंकि काफ़ी जो काइट व्यापारी हैं, जो रेशम के व्यापारी हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हैं। उन लोगों का धंधा चौपट हो चुका है। यही 3 महीना वो व्यापार करते हैं तो बाकी 9 महीना वो बैठकर वो अपना घर, अपना दुकान से जो भी उनकी आमदनी होती है वो अपना घर चलाते हैं। और आप और हम का अच्छे से जानते हैं कि घर चलाना दवा से लेके कहाँ से बच्चों की फीस तक इसी जीविका से इन लोगों की पूरी होती है। तो व्यापारियों का शोषण नहीं होना चाहिए। जो भी व्यापारियों का शोषण करेगा, महिला व्यापार मंडल उसका विरोध करेगा। आप व्यापार मंडल अध्यक्ष जी। जो व्यापारी चाइनीज मांझा बेच रहे हैं वो भी आपके ही व्यापार के हैं, व्यापारी ही हैं। अब आपका एक है कि आप सक्रिय हैं अपने व्यापार मंडल के इसमें, तो कैसे अपने व्यापारी भाइयों को समझाएंगी कि चाइनीज मांझा ना बेचें? और आप जो है, क्योंकि जितने भी व्यापारी हैं, बेचने वाले भी आप ही के व्यापारी हैं, ना बेचने वाले भी आप ही व्यापारी हैं। आपका क्वेश्चन बहुत सही तो था भाई किस साहब। तरह से आप जो है लोगों को समझा के अपने व्यापारियों को करेंगे? इस समय मौजूद वाराणसी शहर के काफ़ी काइट व्यवसायी हैं हमारे पास। ये सभी लोगों ने शपथ ली है कि ये लोग चाइनीज़ मांझा नहीं बेचेंगे। और मकर संक्रांति आने से पहले सभी लोग एक फॉर्म फिलअप करेंगे और अपने अपने दुकान पर उसे लगाएंगे कि हमारे यहाँ चाइनीज़ मांझा नहीं बिकता है। चाइनीज़ मांझा मिलने पर उचित कार्रवाई की जाए। जो भी व्यापारी हमारा चाइनीज़ मांझा बेचेगा उसके विरोध में मैं खुद खड़ी हूँ। मैं खुद शासन प्रशासन से मिलके उनके ऊपर उचित कार्रवाई कराने का प्रयास करूँगी पूरा। बनारस काशी प्रधानमंत्री की संस्कृति है, लेकिन यहाँ पे व्यापारियों का भी कई गोट है जी। अध्यक्ष भी कई ठो आप देख रहे होंगे। देखिए, व्यापारी का तो किस तरह से आप व्यापारी भी अलग है, व्यवसाय भी सबका अलग है। कोई काइट व्यवसायी है तो कोई हलवाई है तो कोई किसी का राशन का दुकान है, कोई सोनार है, तो सबका अलग अलग है। और व्यापारी वर्ग में ही जितने भी व्यापारी लोग हैं सबका शोषण है। ऐसा नहीं है कि किसी एक का शोषण हो रहा है, सबका शोषण है। और जो लोग चाइनीज़ मांझा बेच रहे हैं उनका विरोध पूरा हमारा प्रतिनिधि मंडल करता है। और जो भी इनके पास भी खबर आएगी कि अगर सामने वाला दुकान वाला चाइनीज़ मांझा बेच रहा है, वो स्वयं प्रशासन को बताने का काम करेंगे। लेकिन प्रशासन को भी प्रशासन के जरिए इन लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज आपने जो है इन लोगों को आश्वासन नहीं दिया है, आश्वासन नहीं दिया है। कर दिया है ना? मैं पूर्ण
सहयोग में हूँ। जहाँ अगर इनको कोई भी परेशानी होगी, इनके नाखून तो सुनीता सोनी जो है नाखून मैदान में दर्द होगा, रहेंगी। तो सुनीता सोनी हाजिर मैदान में रहेंगी, रहेंगी। एकदम ठीक। रहेंगी। यार ये हम लोग शुरू से पतंग का व्यापार कर रहे हैं, शुरू से कोई दिक्कत आई नहीं है। जो धागा आता था उससे बिकता था, कोई हानि उससे हुई नहीं है। सादा दादा बिकता था, नायलॉन बिकता है, हमेशा आप लोग भी यूज़ किए, आप लोग भी उड़ाते होंगे, कोई परेशानी नहीं है। चाइनीज़ मांझा 7-8 साल से आया है, इससे घटना तो बहुत हो रही है, डेंजर भी है, बहुत है। हम लोग पहले बेचते थे, जब घटना होने लगी बैंडों के, हम लोग बेचना बंद कर दिए। अब उसके बाद पता ना किससे आ रहा है, कौन क्या मंगा रहा है, जो मंगा रहा है वो नहीं पकड़ा रहा है, बाकी दुकानदार परेशान हो रहे हैं। इस वजह से वो आती है प्रशासन, उनको ठीक से पता भी नहीं रहता चाइनीज़ मांझा क्या है, क्या चाइनीज़ मांझा नहीं है। नायलॉन उठा लेते हैं, कहते हैं यही चाइनीज़ मांझा है, उसको छोड़ करके उसमें धारा लगाते थे, परेशान कर देते हैं। जरा हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं, चुप रहो तुम, ज़्यादा बोलोगे, ऐसे से बोलते हैं। जो आप मांग कर रहे हैं, जो आपको परेशानी मिल रही है, उत्पीड़न किया जा रहा है जी, जो मांझा है, चाइनीज मांझा, तो कैसे लोग चिन्हित कर पा रहे हैं कि ये चाइनीज मांझा है? और आप इसी कैसे वजह से चिन्हित ये कर रहे आज हैं? बैठाया गया है। चाइनीज़ मांझा हमने आपको दिखाया था ना कैसा होता है, और नायलॉन जो होता है उसको सादा डोर होता है, उसमें कोई धार नहीं होता है। वो बच्चे गांव देहात में हमारे बनारस के 200-300 किलोमीटर में बहुत बिकता है। उसको इस साल परेशानी दिक्कत आई है, लोगों को मिला नहीं, रोजी रोजगार पे बहुत दिक्कत हुई है। प्रशासन जब आपके यहाँ आती है, जी। छानबीन करने आती है, चेकिंग करती है, तो उस समय आपके दुकानों पर जो है किस प्रकार का जो है मांझा बिकता है? ये और बिकता है, प्रशासन बोलती है ये भी ऊपर से आर्डर है, ये भी बैन है। ये बैन कहाँ है? पूरे भारतवर्ष में चाइनीज़ मांझा प्रतिबंध है। नायलॉन से बना हुआ मांझा, नायलॉन नहीं, नायलॉन तो हमने आपको दिखाई दिया है कैसा होता है, उसमें कोई धार भी नहीं है। बात करें आपकी जो सेल की बात करें जी। तो इस समय भी ऑफ सीजन चल रहा है जी, तो ये ऑफ ऐसा है ना, ये ऐसा चीज़ है, ये 12 महीना मजदूर बनाते हैं और ये बिकता है 3 महीना। जब ये 12 महीना मजदूर बनाते हैं, जब बिकता है तो तब भी घट जाता है, इसकी इतनी सेल है। कितना सेल होगा इसका? अगर 12 महीना आप बता रहे हैं बनता है और 3 महीना इसकी जो है डिमांड होती है, जी। कितना सेल आप लोग का होता है 3 महीने में? 3 महीने में पूरे दुकानदार का देखा जाए करोड़ों तक का जाता है। इस आप भी वजह एक से व्यापारी हैं। जी, आपके यहाँ सब भी मिलाकर हम बता रहे हैं। आप एक व्यापारी हैं, जी। मांझा का आप कारोबार करते हैं। आपकी कारोबार इससे कितनी प्रभावित हो रही है? कितना इससे नुकसान हो रहा प्रभावित है? बहुत हो रहा है। इससे इतना हो रहा है कि पतंग का शौक खत्म होता जा रहा है। ये बात है। लोग क्या पतंग मांग उड़ाने आप लोग कर रहे हैं? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि चाइनीज़ मांझा हम लोग नहीं बेच रहे हैं। हम लोग जो डोर बेच रहे हैं, अगर कोई घटना आती है पुलिस उसको चेक करे, चाइनीज़ मांझा मिलता है तो पकड़े, नहीं मिलता है तो इसको उठा कर ना ले जाए। आज इससे शोषण ना कर, इससे परेशान ना आज आप रैली निकाल के ये चाइनीज मांझा का विरोध कर रहे थे और इसका समर्थन कर रहे थे, तो क्या पत्रक उत्तर भी किसी को सौंपे हैं या सिर्फ जो है रैली निकाल के जागरूक कर रहे हैं लोगों को? खाली जी, ये स्टार्ट किया है हमने। जागरूकता जी, हो जागरूक गया, अब ये पत्र देना शुरू कर देंगे अब हम।